आज मैं आपके लिए सूजी से बनी दो तरह की बिल्कुल आसान क्रिस्पी चटपटे नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसकी आप सारी तैयारी करके पहले से ही रख दे तो सिर्फ 5 मिनट में स्नैक बनके तैयार हो जाएगा और आप इसे 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूजी के इस क्रिस्पी स्नैक को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी यानी रवा। ग्राम में देखें तो 120 ग्राम। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। 30 सेकंड के लिए पीस लिया है। अब एक बाउल में डालिए पीसी हुई सूजी। अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे। 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी यानी मंगरेल, 1 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक हल्का ही डालें, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। आप चाहे तो कसूरी मेथी के बदले हरी कटी धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं। इस तरीके से हाथों से मसलते हुए डालें। अब खस्ता बनाने के लिए हम मोयम डालेंगे, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी सामग्री को इस तरीके से मिला लीजिए और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो लगाएंगे। पानी रूम टेम्परेचर का है और इसमें जो हमने तेल डाला है वो भी रूम टेम्परेचर का है, तो 2-2 चम्मच करके ही पानी डालें। फिर से डालें। आप 1 मिनट के अंदर ही देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से सूजी भीग चुकी है और खुद ब खुद डो बनना शुरू हो गया है। तो बस आपको इस तरीके से समेट लेना है। तो अभी आप इस तरीके से तोड़िएगा ना तो बिखरने लगेगा डो, तो रेस्ट पे रखना बहुत जरूरी है ताकि सूजी फूल जाए। 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुका है और आप देखेंगे पानी सोख कर लिया है और इस तरीके से क्रम्बल हो रहा है। अब हम फिर से पानी डालते हैं 2 चम्मच और अपने हाथों से मसलते हुए डो लगाएं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट डो हो चुका है। अब हम करीब 2 मिनट तक इस तरीके से मिलाते हुए मैश कर लेते हैं। तो अब आप डो देख सकते हैं, जैसे हम आटा या मैदा का डो लगाते हैं उसी तरीके से नरम मुलायम बन चुका है। इस डो को लगाने में हमने 100 ml पानी का इस्तेमाल किया है, यानी आधा कप से 1 टेबलस्पून कम पानी। अब किचन सरफेस पे पूरे डो को हम निकाल लेंगे और हाथों से गोल करने के बाद इस तरीके से बेल लेंगे, तो बिना चिपके बहुत ही आसानी से बेला जाएगा। तो हमें गोल बड़ी सी रोटी बेलनी है। स्क्वायर में चारों तरफ से काट लेते हैं। मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ। पूरी से थोड़ा सा मोटा है और मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम 4 भागों में बांट लेते हैं। अब 1 स्क्वायर के हम 4 टुकड़े करेंगे, यानी इस तरीके से काट लेंगे। है ना बहुत ही आसान। काटने के बाद हम कांटे से छेद करेंगे, यानी कि प्रिक करेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो फूले नहीं। आप इसे एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। और ये जो किनारों का भाग बचा है इसे वापस से समेट लें। सारे काट के तैयार कर लिए हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं काटना चाहते तो छोटी छोटी गोल गोल लोइयां बना करके आप मठरी की तरह इस तरीके से कर सकते हैं। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुका है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इस तरीके से डालते हुए फ्राई करेंगे। लो फ्लेम नहीं करना है। बहुत ही आसानी से बिना चिपके कम मेहनत में फटाफट बन जाती है और फ्राई करने में आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप डो बना करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको बनाना हो तो आप झटपट बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। ऑयल से निकाल लीजिए। तो आटे का, मैदे का, नमक पारे मठरी आपने बहुत बनाया होगा, तो सूजी की ये क्रिस्पी स्नैक को जरूर बनाएं। टिश्यू पेपर पे निकाल लें और मैं आपको अभी ही दिखाती हूँ कि ये पूरी तरीके से ड्राई है। ऊपर आपको कहीं भी तेल नहीं दिखेगा। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो सारे हमने बना लिए हैं। अब हम इसे और भी ज्यादा चटपटा बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में डाल दीजिए। आप इस टाइम गरम गरम में ही ½ टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं या फिर ½ टीस्पून मैगी मसाला डाल सकते हैं।
दोनों में से जिसका आपको फ्लेवर पसंद आए उसका इस्तेमाल करें। मसाले अच्छे से मिल जाएं इसलिए इस तरीके से टॉस कर लें। मैंने प्लेट में निकाल लिया है और मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी तैयार हुआ है। ठंडे हो जाने के बाद आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार नजदीक से दिखा देती हूँ। तोड़ती हूँ, कितना क्रंची है और काफी स्पाइसी है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम आकार के आलू, इसे गरम में ही मैश कर लिया है और आधा कप सूजी को छान के इस्तेमाल करें। आप कोई कटोरी से भी नाप सकते हैं। ग्राम में देखें तो 75 ग्राम। सबसे पहले मिक्सी के छोटे जार में हम सूजी डालेंगे और पीस लेंगे। पीस लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए 5 से 6, आप इस तरीके से चाकू से भी काट सकते हैं या फिर कद्दूकस कर सकते हैं। तो हमें ताजा लहसुन ही कद्दूकस करके डालना है। गार्लिक पेस्ट बिल्कुल भी ना डालें, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बाउल में उठा लीजिए। अब पैन चढ़ाएंगे। पैन या कढ़ाई में डालें 1 चम्मच बटर। तो बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गार्लिक रिंग का। अगर ना हो तो आप ऑयल भी डाल सकते। बटर के पिघलने से पहले हम डाल देंगे ताजी लहसुन जिसे हमने कद्दूकस किया है। तो मक्खन बहुत तेजी से जलता है इसलिए पिघलने से पहले ही डालें और इस तरीके से हम सौते कर। देखिए लहसुन सौते हो चुका है। अब इसमें डाल दीजिए पीसी हुई और इस तरीके से मिला ले। हमें सूजी को भूनना नहीं है, बस लो फ्लेम पे हम मिला लेते हैं। अब जिस कप से हमने सूजी को नापा था उसी कप के नाप से आधा कप पानी डालें। फ्लेम बिल्कुल कम रहेगा और तुरंत मिला लीजिए। बहुत तेजी से सूजी गाढ़ी होगी, इसी तरीके से मिलाइए और 10 सेकंड में ही आप देखिएगा ये डो की तरह होने लगा है। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक यानी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मिला ले। जैसे हम मिलाएंगे वैसे ही साथ में डाल दीजिए उबले हुए मैश आलू। तो चूल्हे का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है और इस तरीके से बस मिला लेना है। मिला लिया है, फ्लेम बंद कर दे और अब पैन से निकाल लीजिए और गरम गरम ही हम मैश कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच अरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर और अब अच्छे से मिला ले। तो कॉर्नफ्लोर और अरारोट डालने से बाइंडिंग बहुत ही अच्छी मिलती है स्नैक को और कोई खतरा नहीं होता, ऑयल में जाके बिखरता नहीं है। मिलाने के बाद इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून हरी कटी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना चिकना डो तैयार हो चुका है। अब हम इस तरीके से काट लेते हैं। 5 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख दें ताकि अच्छे से सूख जाए। 5 मिनट हो चुका है। अब एक डो लीजिए और किचन सरफेस पे इस तरीके से चिकना कर ले। थोड़ा सा सूखा मैदा या अरारोट हम छींटते हुए बेलेंगे। बहुत ही हल्का छींटना है और हल्के हाथ से पराठे जितना मोटा बेलेंगे। आप कोई कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किचन का छोटा कटोरी या ग्लास। और एक आपको इस साइज का चाहिए और दूसरा आपको छोटे ढक्कन चाहिए। तो मैं बॉटल का ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी वाला बॉटल होता है ना दोस्तों, उसी का ढक्कन है। और एक यहाँ पे छोटा सा ग्लास। तो इस तरीके से हम एक बार में अच्छे से काट लेंगे। तो देखिए खुद बाहर आ गया। ये किनारों को हटा लीजिए और अब हम छोटे ढक्कन से काट लेते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा। और ये जो छोटे छोटे क्यूट सर्किल है इसे भी आप फ्राई कर सकते हैं। और इसी तरीके से और भी काट लेते हैं। और ये जो किनारा बचा है ना इसे वापस से डो में मिला लीजिए और आप बड़ी सी और भी रोटी बेल सकते हैं। एक बार में 5-6 रिंग निकल जाएंगे। तो देखिए एक बार में 7 रिंग मैंने काटा है। और अब छोटे वाले ढक्कन से काट लीजिए। है ना बहुत आसान। तो हमने सारे रिंग्स बना लिए हैं। अब फटाफट फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। सरसों तेल का इस्तेमाल ना करें, उसके अलावा आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए और फ्लेम हाई रहना चाहिए।
अब हम एक एक करके रिंग्स को डालते हैं। अगर आपको लेट है दोस्तों फ्राई करने में तो फ्रिज में रख दीजिए, बाहर मत रखिएगा। तो एक बार में जितना अटे उतना ही डालें। जब 1 मिनट हो जाए तो कांटे से इस तरीके से उलट ले। तो अगर बहुत ज्यादा रिंग आप डाल लीजिएगा तो देखिए इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे जगह नहीं मिलेगी। आज आपको उलटने के बाद मीडियम कर देना है। दोनों तरफ से जब लाइट गोल्डन फ्राई हो जाए तो ऑयल से निकाल लीजिए। तो आप सारी तैयारी करके रख लीजिए और जब आपको फ्राई करना हो तो बस 5 मिनट में फ्राई कीजिए और शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। तो सारे पोटैटो गार्लिक रिंग फ्राई कर लिए हैं। तो गर्मा गर्म एंजॉय करें। टमाटो केचप या फिर मेयोनीज के साथ सर्व कीजिए। तो एक बार आप जरूर बनाएं, कैसा बना कमेंट करके बताइएगा। दोनों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।